नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सुहेबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजकीय सम्मान के साथ शहीद राहुल का हुआ अंतिम संस्कार, उत्तराखंड में गंवाई थी जान। दस फरवरी को भागलपुर आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, खुफिया एजेंसियां हुई सक्रिय, एसएसपी ने कुप्पा घाट का लिया जायजा। आभूषण दुकान में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 4 गिरफ्तार, गहने बरामद। उपेंद्र कुशवाहा पर रेणु कुशवाहा ने साधा निशाना, कहा सीएम से हुए डील में नहीं मिली हिस्सेदारी, इसलिए कर रहे हैं बयानबाजी। और मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को किया गया सुपुर्द खाक। और अब समाचार विस्तार से। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत रामपुर गांव निवासी 34 वर्षीय आर्मी के जवान राहुल कुमार का उत्तराखंड में बर्फ के भूस्खलन में शहीद हो गए, जिनका पार्थिव शरीर गांव में पहुंचने पर स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के द्वारा नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। जिसके बाद शहीद राहुल कुमार का पार्थिव शरीर काफिले के साथ सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पहुंचा, जहां विधायक प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल, डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, भाजपा नेता नवीन कुमार बन्नी, संजय कुमार चौधरी, सुभाष पोद्दार, वार्ड पार्षद पंकज कुमार यादव सहित कई लोगों ने शहीद राहुल कुमार को पुष्प गुच्छ अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दिया। साथ ही आर्मी के जवानों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए सलामी दी। वहीं शहीद राहुल कुमार के छोटे भाई रोहित कुमार के द्वारा मुखाग्नि देकर शहीद को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान रामपुर गांव के ग्रामीण एवं सुल्तानगंज शहर के गणमान्य लोग सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। शहीदों के शहादत को प्रणाम करते हुए उन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर जो प्राणों की आहुति दी है, उनको आज सारा देश नमन कर रहा है। उनके साथ साथ इस क्षेत्र की सारी जनता यहाँ भारत माता की जय घोष के साथ उनका अंतिम नमन कर रहा है। यही कहते हुए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सुल्तानगंज ही नहीं, भागलपुर जिला और बांका जिला की सौभाग्य की बात है, ऐसा सपोर्ट मिला है हमको, जिसको पूरा इलाका पूरा देश याद करता है। हम लोग उनको सम्मान देते हैं और प्रभु से मांग करते हैं कि हे प्रभु उनकी आत्मा को शांति देना। इस युवक ने देश की रक्षा में, उसके तंत्र में अपनी जान को गंवाया है, इसलिए हम लोग उसको आत्मा की शांति के हमारे शहीद श्री राहुल कुमार सिंह जी की शहादत को पूरा देश याद रखेगा और इनकी शहादत को मैं सत नमन करता हूँ। और यह पूरे देश के लिए और एक मैसेज है कि अपने देश की रक्षा के लिए हम लोग सदैव आगे रहेंगे। 10 फरवरी को भागलपुर के कुप्पा घाट सेवा आश्रम में गृह निवास उद्घाटन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव शिरकत करेंगे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से अभी से तैयारियां की जा रही है। बता दें कि मोहन भागवत को जेड+ और बाबा रामदेव के पास जेड सुरक्षा मौजूद है। वहीं भागलपुर पुलिस भी संघ प्रमुख के दौरे को लेकर अलर्ट मोड में है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही सोमवार की देर शाम एसएसपी आनंद कुमार कुप्पा घाट में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने आचार्य हरिनंदन बाबा से मुलाकात कर कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जानकारी ली। अब देखिए, वो जेड+ प्रोटेक्टिव हैं और उनका जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके कार्यक्रम स्थल की और उनका आवागमन के दौरान जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी, हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए संयुक्त आदेश निकलेगा और उसके तहत कार्रवाई होगी। नहीं, उसको जो भी उनका दौरा है, जिन जिन जगह उनको जाना है, जिस रास्तों से गुजरना है, वो लोग हम लोग रूट प्लानिंग कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका डेपुटेशन किया जाएगा।
भागलपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है, जिस पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। भागलपुर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा लगातार छापेमारी कर कांड का उद्भेदन किया जा रहा है। वही 4 फरवरी को कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा तिलका मांझी हटिया रोड स्थित सुरेंद्र वर्मा के श्री श्याम ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद गुलाम उर्फ बबुआ, मोहम्मद नजरुल, मोहम्मद जमील के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। साथ ही सोने चांदी के कुछ आभूषण एवं घटना में प्रयुक्त कुछ सामग्री भी जब्त किया गया है। 3-4 की रात्रि में यहाँ तिलका माझी थाना अंतर्गत एक हटिया रोड पे एक ज्वेलरी की दुकान थी छोटी सी, जिसमें कि मध्य रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा शटर काट के और कुछ चांदी के जेवरों की चोरी की गई थी। और इस कांड के उद्भेदन और इसमें सम्मिलित जो अपराधी हैं उसकी पहचान के लिए डीएसपी सिटी अजय चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जिसमें कि इंस्पेक्टर संजय सुधांशु, सर्किल इंस्पेक्टर अशोक, जो इंस्पेक्टर हैं इसाक चक्के, और राज रतन SHO तिलका माझी, पवन SHO सबौर, और संजय SHO बरारी, कौशल SHO औद्योगिक परिक्षेत्र, जियाउल इस्लाम खान तिलका माझी थाना के सब इंस्पेक्टर हैं, और संजय पासवान तिलका माझी थाना के, और हमारे कई CIT के मेंबर थे। और इसमें कई सिपाही, महिला सिपाही विभा कुमारी, संतोष, राकेश, अजय, दिनेश, और इन लोगों की एक टीम थी जिन्होंने लग के 48 घंटे के भीतर कई जगहों से, 6-7 दुकानों से हम लोगों ने CCTV फुटेज निकाला और बहुत सारे विषयों पर वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया। इसमें सम्मिलित अपराधियों की पहचान की गई और 48 घंटे के भीतर जो कुल 65 पीस जो जेवरात थे उसकी बरामदगी की गई। इसमें सम्मिलित कुल सभी 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें करीब 27 पीस जो चोरी करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के औजार इस्तेमाल होते हैं उसकी बरामदगी की गई है। इस प्रकार एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। जो 4 इसमें से एक्यूज हैं, ये मोहम्मद इजराइल हैं जिसके ऊपर डकैती का केस है, और मोहम्मद गुलाम बबुआ जिसके ऊपर करीब 2 दर्जन के लगभग केस है, डकैती का भी केस है और चोरी के बहुत सारे मामले इस पर दर्ज हैं। कई बार ये जेल जा चुका है और ये एक संगठित गिरोह है जो इस तरह का अपराध पिछले 10-12 साल से लगातार कर रहा है और इसको हम लोग साक्ष्यों के साथ गिरफ्तार किए हैं, सामानों के साथ की बरामदगी की है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा मंगलवार को भागलपुर पहुंची, जहां वे नवगछिया के कदवा ओपी थाना क्षेत्र में हुए दादा पोते हत्याकांड को लेकर परिजनों से मिलने पहुंची। इस दौरान उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश की महागठबंधन के साथ जो डील थी उसमें उपेंद्र कुशवाहा को हिस्सा नहीं मिला, यही वजह है कि वह बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही रेणु कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जिले में घूम रहे हैं लेकिन अपराधियों को उनका कोई खौफ नहीं है, उनके रहते जिले में अपराध चरम सीमा पर है। दरअसल मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जहां कार्यकर्ताओं ने मृतक के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी थी। उन्होंने बताया कि अगर समय रहते प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा। देखिए, बिहार में इस तरह की, बिहार के सभी जिले में कमोबेश ये घटनाएं लगातार घटती है। लगता है कोई सीरीज की तरह लेकर के ये हत्याएं कर रहा है। तो ये रुकने का तो सरकार को कुवत है नहीं जो रोक सकती है, क्योंकि सरकार तो स्वयं लंगड़ी है, सहारे पर चल रही है और इनको कुछ सिविल कुर्सी चाहिए कि कुर्सी के इर्द गिर्द इनका कुर्सी न कभी इधर पलटी मारते हैं कभी उधर पलटी मारते हैं कि इनका कुर्सी न कहीं गिर जाए, इसे कुर्सी को थामे हुए हैं। अब हम लोगों का समय आ गया है, जनता का समय आ गया है, वक्त आ गया है कि इस सरकार को ही बदल देना है और ये सरकार बदलेगी तो अपने आप अपराध रुक जाएगा। देखिए, सीधी बात, उपेंद्र जी ये पहली बार नहीं कर रहे हैं और वो पहले भी जब वो राज्यसभा के सदस्य थे उसके बाद हल्ला करके उसमें भी उन्होंने रिजाइन किया था। तो वो क्या मुख्यमंत्री के
स्वभाव से परिचित नहीं थे। जब पार्टी में विलय कराने गए तो उसी समय सोचना चाहिए, लेकिन आप क्या पता आपके और मुख्यमंत्री के बीच क्या डील हो गया जो आप पार्टी में गए और ना मिला आपको, जिसके लिए आप हल्ला मचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हल्ला उनका अपना व्यक्तिगत है। उनको उस हल्ला से बिहार के लोगों को कोई भला होने वाला नहीं है। कुशवाहा का नेता तो थे ही पार्टी बना के, तो भाई आप सब कुशवाहा को तो अपने नीतीश जी को सौंप दिया। अब आप बोलते रहिए, कुशवाहा भी आपके चाल चरित्र को समझ आती है ना। इस तरह आप बार बार करेंगे तो वो पार्टी से अब तक उनको अलग हो जाना चाहिए था। इतनी बेइज्जती सह के कोई नहीं रहना चाहिए था। आप बेइज्जती नहीं सहो, आप उठे खड़ो हो, कहता है ना उठो पार्थ गांडीव संभालो, उठिए गांडीव संभालिए, जनता के बीच आइए और अपना दमदार उपस्थिति दिखाइए कि आप सिर्फ कुशवाहा के ही नहीं नेता है, आप सर्व समाज के नेता हैं। भागलपुर नाथनगर के मोमिनटोला निवासी मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का इंतकाल मंगलवार को हो गया। वही असरबाद जनाजे की नमाज जामा मस्जिद नाथनगर में हुई, जिसके बाद उन्हें कौवाकोली कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। उन्होंने 89 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। बता दें कि मौलाना अनीसुर रहमान कासमी अंग प्रदेश में शांति, सद्भाव और भाईचारे के प्रतीक माने जाते रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए भी काफी काम किया है। इधर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के निधन की खबर सुनते ही पूरा इलाका गमगीन हो गया। हर कोई एक बार मौलाना साहब के अंतिम दर्शन के लिए बेचैन दिखे। वही वार्ड संख्या 8 के पार्षद जाबिर अंसारी, वार्ड संख्या 5 के पार्षद सैफुल्ला अंसारी, समाज सेवी जुम्मन अंसारी, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान समेत सैकड़ों लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज एक ऐसे शख्सियत का इंतकाल हुआ है जो शहर के नामचीन शख्सियत थे और इस भागलपुर शहर को इसको जाने से बहुत क्षति हुई है। भागलपुर लोगों को ये शख्सियत जो 1931 में इसका जन्म हुआ और हर ज़माने में ये दौर हर वक्त 1989 में भी उस वक्त जब ये हिंदू मुस्लिम सबको जो है एक सूत्र में बांध कर लेके चलने वाले थे। इस तरीके से वो हर काम को वो अंजाम दिए हैं। जनाब अनीसुर रहमान कासमी साहब ये देश विदेश के एडिटर भी थे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी रह चुके थे। बड़े बड़े जो है ओहदे पर ये रहे हुए हैं। समाज के लिए जो है हर वक्त समाज को फिक्र को लेकर चलते थे। एक जुड़ में एक सूत्र में बांधकर वो जो है चलने का काम करते थे और इसके जाने से बहुत बड़ा क्षति पूरे शहर को, पूरे देश को, माने देश में नामचीन चेहरे थे वो। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज समाप्त हो गई। परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हुई थी। अंतिम दिन हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की गई थी। जिले भर में इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इस बार इंटर की परीक्षा में 41,838 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। वहीं कई परीक्षार्थियों ने कहा कि एग्जाम अच्छा गया है और रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। लगता तो है 80+ मार्क्स आना चाहिए, बट अब चेकिंग के हिसाब से पता चलता है कि क्या। किस तरह की तैयारी तो अच्छी थी, नहीं चोरी वोरी कुछ भी नहीं हो रही थी। बहुत स्ट्रिक्ट थे, मैम लोग बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छे से बिहेव आ रही थी और फिर चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं हो रही थी। एग्ज़ाम तो अच्छा गया, तैयारी अच्छा था। आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम था। क्या लग रहा है? मतलब लग तो रहा है कि सारा एग्ज़ाम अच्छा गया है। 100 में से कितना मार्क्स आ सकता है ये तो अभी कंफर्म बता नहीं सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया है सारा। बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था। हाँ लगभग सारा बन गया।
भागलपुर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर चलाया जा रहा है। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित 0 माइल चौक से लेकर तिलका मांझी तक निगम प्रशासन द्वारा सड़क किनारे फुटकर दुकानदारों को हटाया गया, जिसमें कई दुकानदार ऐसे भी थे जो 40 से 50 साल से अपनी दुकानें वहां चला रहे थे, उसे भी सख्ती के साथ हटाया गया। वही इस दौरान एक दुकानदार सुमन ने कहा कि वह लोग लगातार वीडियो सीओ और जिलाधिकारी के पास जाकर स्थायी जगह की मांग करते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला है। साथ ही दुकानदार सुमन ने कहा कि स्थायी दुकान की बात करने पर सीओ द्वारा 1 लाख की मांग भी की गई, लेकिन वह लोग इतने पैसे देने के योग्य नहीं है। हम सबको 40 साल से जमीन मिला है, मगर सीओ वीडियो पास जाते हैं। एक बार डीएम को भी कागज दिया है मेरा मम्मी, तो डीएम भी नहीं सुना, कोई नहीं सुनता हमसे। यहाँ पे पापा मम्मी सब बूढ़ा हो गया, जब तक हमसे हम भी बड़े हो गए यहीं पे। सरकार जमीन तो दिया है, कागज दिया है, मगर सीओ बोलता है कि तो सीओ पास जाएंगे ना वही जमीन देगा। तो वहाँ गए, वहाँ कोई दिन सीओ रहा, कोई दिन नहीं रहा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के युवक अरविंद यादव नशे को लेकर जागरूकता फैलाते हुए आज नाथनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वे भारतीय रेलवे में नौकरी करते हैं। ट्रेन में ड्यूटी के दौरान अक्सर नए लड़के नशे करके सवार होते हैं। उन्होंने बताया कि नशे में स्मैक, हीरोइन, ब्राउन शुगर का भी सेवन हाल में कई गुना बढ़ गया है, जिसको देखते हुए वे ड्यूटी से छुट्टी लेकर अकेले ही लोगों को जागरूक करने पैदल ही निकल चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिस भी जगह पर युवाओं की भीड़ नजर आ रही है, वह रुककर नशा से होने वाले नुकसान के बारे में उन लोगों को बताते हैं। अब तक करीब 4000 लोगों को उन्होंने नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया है। आज उन्होंने नाथनगर के टीएनबी कॉलेज के समीप सुभाष चौक समेत अन्य जगहों पर लोगों को नशे से होने वाले नुकसान की बात बताई। उन्होंने यह जागरूकता यात्रा अरुणाचल प्रदेश से शुरू की है और 8 राज्यों में घूमते हुए आज बिहार से गुजर रहे हैं। इसी के बाद अन्य राज्य घूमते हुए कटेश्वर गुजरात तक जाएंगे। मैं ड्रग्स को इंडिया से बाहर करने के लिए निकला हूं कि ड्रग्स इंडिया के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी युवा शक्ति है जो ड्रग्स की ओर खींची जा रही है। क्योंकि मैं ट्रेन के अंदर प्रोफेशन से काम करता हूं, तो उसकी वजह से ट्रेन के अंदर भी काफ़ी बंदे ऐसे आते थे जो ड्रग्स वगैरह लेके, कोई स्मैक ले रहा है, कोई चरस ले रहा है, कोई गांजा ले रहा है, यानी कि अलग अलग वैरायटी ऑफ ड्रग्स है। इसलिए उनसे मिलके यानी कि वो बदतमीजी करते थे ट्रेन में, या फिर सब कुछ यानी कि दूसरे लोगों के साथ में झगड़ा कर रहे थे। उसी को लेके मेरे को प्रेरणा मिली कि मेरे को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि इस चीज़ की ओर ध्यान जाए सरकार का। तो आप कब चले हैं और कहाँ से कहाँ तक जाना है? मैं दिसंबर 16 को किबितो अरुणाचल प्रदेश से चला था और कोटेश्वर गुजरात तक जाना है मेरा लास्ट। जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा भागलपुर के लहरी टोला स्थित धर्मशाला में नागरिक अभिनंदन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल श्रम आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा का बुके देकर एवं माला पहनाकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका सम्मान किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन महानगर युवा जदयू के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम रिजवी के नेतृत्व में किया गया। दरअसल आज अपने परिवार द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है जब अपने परिवार के लोग आपका सम्मान करते हैं। इसके लिए यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ कि जो जिम्मेवारी दी गई है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उसको पूरे बिहार में अच्छी तरह से लागू किया जाए, यह पहला निर्णय होगा। सुल्तानगंज बाद थाना क्षेत्र अंतर्गत नया गांव पंचायत के हलक राजक गांव में एक मुर्गे के फार्म खुलने के कारण इलाके में काफी गंदगी और बदबू फैल गई है, जिससे ग्रामीण परेशान है। दुर्गंध से गांव के लोगों में जीना मुश्किल हो गया है। मुर्गा फार्म के ठीक बगल में आंगनबाड़ी केंद्र एवं शिव मंदिर भी है, जिसके कारण बच्चे एवं पूजा पाठ करने आए लोगों को काफी दुर्गंध आता है। वही इसको लेकर ग्रामीण ने बात थाने एवं अंचल अधिकारी से कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
वहाँ धार्मिक स्तर का क्षतिग्रस्त हो रहा है। पूजा करने आता है, सही से पूजा नहीं कर पाता है, ध्यान भटक जाता है। हम लोग मंदिर का पूजा करने आते हैं, हम लोग का ध्यान भटक जाता है। बच्चे आते हैं, उल्टी करता है, आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पे बच्चे आके बीमार पड़ रहा है। हम लोग क्या करें? कोई जनता, कोई भी मतलब पदाधिकारी नहीं सुन रहा। हम लोग डीएम के पास भी गए, एप्लीकेशन लेके एसडीएम को दिए, पशुपालन अधिकारी आया, वो भी कुछ नहीं किया। वो पशुपालन अधिकारी भी आदेश बोल रहा है कि 5000 मुर्गा रख सकते हैं। बताइए कैसे रख सकता है? ग्रामीण में चारों साइड मंदिर है, घर है, सब चीज है वहाँ पे, आंगनबाड़ी केंद्र है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मंदिर है। क्या धार्मिक में क्या क्या है कि मुर्गा हिंदू अथी में रख सकते हैं क्या? नहीं, बीच गांव में नहीं, बीच गांव में मंदिर है, वहाँ पे हिंदू पक्ष क्या कहता है कि मुर्गा रख दीजिए मंदिर के पास। इतना क्षति है कि बताइए, नहीं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजकीय सम्मान के साथ शहीद राहुल का हुआ अंतिम संस्कार, उत्तराखंड में गंवाई थी जान। दस फरवरी को भागलपुर आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, खुफिया एजेंसियां हुई सक्रिय, एसएसपी ने कुप्पा घाट का लिया जायजा। आभूषण दुकान में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 4 गिरफ्तार, गहने बरामद। उपेंद्र कुशवाहा पर रेणु कुशवाहा ने साधा निशाना, कहा सीएम से हुए डील में नहीं मिली हिस्सेदारी, इसलिए कर रहे हैं बयानबाजी। और मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को किया गया सुपुर्द खाक। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।